भविष्यकाल। अभी हम लोगों ने देखा कि भूतकाल, वर्तमान काल, अब देखते हैं भविष्यकाल। जी हाँ, वर्तमान काल देखिए, भूतकाल देखिए और इसका तीसरा पार्ट क्या है, भविष्यकाल। और भविष्यकाल इसे देखते हैं, जानते हैं कि भविष्यकाल क्या। सबसे पहले फिर से बता देते हैं कि काल क्या होता है। काल यानी कि समय। समय काल क्या होता है, समय यानी कि जिस समय अंतराल पर कोई भी कार्य किया जाए उसे हम काल कहते हैं। भविष्यकाल देख लेते हैं। भविष्यकाल, भविष्यकाल यानी कि जहां पर भविष्य में कोई कार्य होने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल। यानी कि वर्तमान काल देखिए जो चल रहा है, भूतकाल देखिए जो बीत गया हो, और भविष्यकाल यानी कि जो आने वाला समय है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि आने वाले भविष्य में जो भी कार्य हो उसे हम भविष्यकाल के रूप में जानते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि वर्तमान काल के भेद को देख लिए थे, भूतकाल के भेद को देख लिए थे, ऐसे ही हमारे जो है भविष्य काल के भेद कितने होते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के कुल 3 भेद होते हैं। कुल 3 भेद होते हैं। आज हम लोग देखेंगे 3 के तीनों भेदों को अलग अलग। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, देखिए जो भविष्यकाल है, यह जो काल है यह आने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वर्तमान काल। फिर बार बार हम रिपीट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वर्तमान काल में भी सामान्य देखे थे, भूत में भी सामान्य देखे थे और भविष्य में भी सामान्य देखने को मिला है। तो कौन कौन सा होते हैं, भविष्य काल में 3 भेद होते हैं भविष्य काल के, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मत भविष्य काल होते हैं। ये तीनों का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग मतलब को जानते हैं। चलिए उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम जो है आपको ऐसे ही वीडियो जो है हिंदी के लेकर आते रहते हैं और आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उससे रिलेटेड हम जो है आपको पढ़ाते रहते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखते हैं सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल किसे कहते हैं, जहां पर सामान्य ढंग से कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो वहां सामान्य भविष्यकाल होता है। इसका मतलब जहां पर सामान्य ढंग से कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि सामान्य तरीके से होने वाला हो, जैसे कि ट्रेन आएगी, आई नहीं है, आएगी, यह जो क्या हुआ भविष्य काल का हुआ। तो यह सामान्य तरीके से है। जैसे पहला लिख लेते हैं, कल मेरी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। कल मेरी परीक्षा संपन्न हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, भविष्य की बात यानी कल की बात हो रही है। हो जाएगी, अभी नहीं हुआ है, हो जाएगी आई तो यानी कि यह क्या हुआ भविष्य काल में। भविष्य काल का क्या होता है, जिसमें गा, गे, गी ये सब शब्द आते हैं, ये क्या आ जाते हैं भविष्य काल में। जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, कल वह मिलने आएगी। कल वह मिलने आएगी, ये भी भविष्य काल में हुआ, क्योंकि अभी वो आई नहीं है। कल वो मिलने आएगी, कौन आएगा, अब वो तो जो मिलेगा वही बताएगा ना कि कौन आएगा। अब जैसे जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, जैसे पिताजी कल आम खाएंगे।
राम 2 दिन बाद साइकिल चलाएगा। ये सब क्या हुआ? भविष्य की हुआ। अब देखिए इसमें क्या कहा, जहां पर सामान्य ढंग से, जहां पे सामान्य ढंग से कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो, क्या है? भविष्य में होने वाला हो, तो उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कल मेरी परीक्षा संपन्न हो जाएगी, कल मेरी परीक्षा संपन्न हो जाएगी, अभी संपन्न नहीं हुआ है, कल हो जाएगी, यानी ये भविष्य की बात कहा। कल वह मिलने आएगी, कल वह मिलने आएगी, क्या हुआ? आएगी। स्टेशन पे गाड़ी आ रही होगी, तो ये भी जो क्या हुआ? भविष्य काल, अभी आई नहीं है, आ रही होगी या आएगी, ऐसे जो है ये सामान्य भविष्य काल। अब हम लोग देखते हैं, हो गया सामान्य भविष्य काल। अब दूसरा देख लेते हैं, संभाव्य भविष्य काल। कौन सा? संभाव्य। ये देखिए नाम से ही मालूम हो रहा है, क्या? संभाव्य भविष्य काल, यानी कि जहां पर भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो, क्या हो? संभावना हो, यानी कि भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो, क्लियर पता ना हो, संदेह हो, यानी कि उसकी संभावना हो कि वह कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्चुअल नहीं पता है आपको। जैसे वर्तमान में था, भूत में था, तो ऐसे ही इसमें भी संभाव्य, यानी कि जिसमें संभावना हो। संभावना का मतलब क्या होता है? संभावना यानी कि हमको क्लियर पता नहीं है। जैसे कि आपको इलाहाबाद जाना है, तो आपको 2 रास्ते मिल गए बीच से, तो आपको ये नहीं पता है कि ये रास्ता जाएगी कि ये रास्ता जाएगी। तो आपने किसी से पूछा तो वो बोला ये भी जा सकता है, ये भी जाएगी, तो उसको भी क्लियर नहीं पता है कि ये रास्ता इलाहाबाद जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वही चीज, जैसे किसी भी चीज की संभावना है, जैसे ये चीज मेरे को मिल जाएगी, तो यानी कि मिल जाएगी, कोई भी संभावना हो अगर कहीं पे, तो उसे क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्य काल। और किसमें भविष्य काल है? यानी कि भविष्य में कोई कार्य, भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो, तो उसे हम संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वे पहला देख लेते हैं, शायद योगी जी बनारस आएंगे, शायद योगी जी बनारस आएंगे, भविष्य में आएंगे, लेकिन शायद आएंगे, ये हमें भी कंफर्म नहीं है। शायद योगी जी बनारस आएंगे, तो इसमें देखिए शायद शब्द लगा, यानी कि इसकी संभावना हो गया कि योगी जी बनारस आएंगे, कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए ये शायद शब्द लग गया, संभावना हो गया कि आएंगे। ठीक है। और दूसरा अच्छा उदाहरण देख लेते हैं, लगता है हिंदी समझ में नहीं आएगी, लगता है हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो इसमें क्या हुआ? लगता है हिंदी समझ में नहीं आए, उसको लगता है समझ में नहीं आएगी, आ भी सकती है उसको हिंदी समझ में। यार क्यों नहीं आएगी हिंदी समझ में, ये बताइए क्यों नहीं आएगी? आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि कोई भी हिंदी का चैप्टर आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपको 50 नंबर का प्रश्न है तो आपको 50 नंबर हम लाकर दिखाएंगे, एक एक चीज को ट्रिक से बताएंगे। मात्र और मात्र आप लोग 10 सेकंड में ही आप कोई भी हिंदी के अगर क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको मात्र 10 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि 5-5 सेकंड में सॉल्व कराते हैं हम। लेकिन उसके लिए क्या, आपको मेरे साथ बने रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, लगता है हिंदी समझ में नहीं आएगी।
अब देखिए यहां क्या हुआ, लगता है, इसमें भी कंफर्म नहीं हुआ। वो बोला कि लगता है, समझ में नहीं है, आ भी सकता है यार, क्यों नहीं आएगी, आएगी। ठीक है, अब देखिए और जैसे हुआ कि शायद ट्रेन आ रही है, कंफर्म नहीं है कि ट्रेन आ रही है, लेकिन आ रही है। ऐसे ही जो है क्या होगा, संभाव्य, यानी कि जिसमें संभावना उत्पन्न हो, कोई भी कार्य की संभावना हो उसे हम संभाव्य कहते हैं। संभाव्य भविष्य काल, भविष्य में होने की संभावना हो। तीसरा हेतु मत भविष्य काल, इसका क्या मतलब होता है? हेतु मत भविष्य काल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी भविष्य काल का कार्य जो कि किसी दूसरी कार्य पर निर्भर रहता हो उसे हम हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। यानी कि यह तब पूरा होगा, यह अकेले, इसका कोई भी सेंटेंस अकेले नहीं रहता, यह किसी और पर आश्रित रहता है, यह किसी और पर आश्रित रहता है, क्योंकि इसका सेंटेंस जो है आधा अगर ये है तो आधा इधर से आएगा, तभी जो जाकर ये पूरा होगा। यानी कि पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे यदि आप लोगों की नौकरी मिल जाएगी तो घर की आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। यदि आप लोगों की नौकरी मिल जाएगी तो घर की आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। यहां पे देखिए, यदि आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी, यहां तक एक सेंटेंस हुआ, लेकिन क्या इसका कोई मतलब निकल कर आया? यदि आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी, यहां तक सेंटेंस हुआ, तो इसका कोई मतलब निकल के आया? कोई मतलब नहीं निकल के आया। क्यों? क्योंकि अभी यह अधूरा है। यह पूरा कब होगा? अभी बोला ना कि पहला जो है किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। यह सेंटेंस पढ़िए आप लोग, यदि आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी, यहां तक कोई इसका मतलब निकला? नहीं निकला। अब उसके आगे पढ़िए, तो घर की आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। अब देखिए इसमें आप क्वेश्चन बनाइए, घर की आर्थिक समस्या कब दूर हो जाएगी? जब नौकरी लग जाएगी, जब नौकरी मिल जाएगी। यानी कि पहला दूसरे पर आश्रित है और दूसरा जो है पहले पर आश्रित है। जब से दोनों मिलेंगे नहीं तब तक ये पूरा जो है सेंटेंस नहीं बनेगा। फिर से देख लीजिए, यदि आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो घर की आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। यानी कि पहला और दूसरा एक दूसरे से आश्रित है। जैसे और देख लेते हैं दूसरा, यदि आप लोग अधिकारी बन जाओगे, तो कोई मतलब निकल के आया? नहीं। तो आप लोगों का विवाह जल्दी हो जाएगी। यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो आप लोगों का विवाह जल्दी हो जाएगा। यहां भी देखिए, यदि आप लोग अधिकारी बन जाओगे, यदि आप लोग अधिकारी बन जाओगे तो अधिकारी बन जाओगे, यहां तक है। यहां तक कोई मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया। तो आप लोगों का विवाह जल्दी हो जाएगी। अब जाके यानी कि पहला यहां तक जो आप लोग अधिकारी बन जाओगे, यहां तक कोई मतलब नहीं निकल के आया। यह सेंटेंस कब पूरा होगा? जब यहां पे विवाह हो जाएगी। देखिए, जिसको जल्दी विवाह करना है तो वह क्या करे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करे और सिलेक्शन ले ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पे जो है हिंदी से तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दिया जाता,
क्योंकि हम एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं और बताते हैं। अब देखिए इसको, यदि आप लोग अधिकारी बन जाओगे तो आप लोगों का विवाह जल्दी हो जाएगी। क्लियर है कि दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे पर आश्रित है, तो वह जो है क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल। तो इसी तरह हमारा आज काल जो है समाप्त हुआ, लेकिन अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि अब काल को, ये तो हुआ क्या, जनरली चीज कैसे पहचानते हैं, लेकिन अब काल जो है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये जो तीनों काल हैं, अब तीनों काल को हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे जो है हम एग्जाम हॉल में मात्र 5 सेकंड से अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। अब हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, लेकिन वह जानने के लिए, ट्रिक जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे साथ बने रहिए। तो आप लोग जो है एक एक से ट्रिक के माध्यम से हिंदी देखेंगे मात्र 5 सेकंड में, और भी एग्जाम करीब आने पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो उसको पाने के लिए और ट्रिक के माध्यम से देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर से मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे।